क्या कल के दिन के लिए बाजार गैप डाउन के लिए फाइनल हो गई है? कल के दिन के लिए मैं आप लोगों को निफ्टी 50 के अंदर धमाकेदार सेटअप बताने वाला हूँ। क्या कल के दिन बाजार गैप डाउन खुलेगी या फिर गैप अप खुलेगी? अगर आप लोग पुट बायर हो तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देखना। क्या एक्सपायरी से 1 दिन पहले निफ्टी 50 के अंदर एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिलेगा या तो फिर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर दोनों ही साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा या फिर साइडवेज के अंदर फंसी रहेगी निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी? कल के दिन के लिए कौन सा लेवल से सी के अंदर जैकपॉट लग सकता है और कौन सा लेवल से पी के अंदर जैकपॉट लग सकता है? क्या कल के दिन हमने जो पुट को होल्ड कर रखा है वो तगड़ा प्रॉफिट देगा या फिर अगर हमने सी को होल्ड कर रखा है तो क्या वो तगड़ा प्रॉफिट देगा? क्या अगर हमने पुट को होल्ड कर रखा है तो क्या बाजार कल के दिन गैप डाउन खुलेगी? क्या कल के दिन अगर हमने सी को होल्ड कर रखा है तो बाजार गैप अप खुलेगी? अगर आप लोगों के मन में ये सवाल है तो पूरा आराम से देखें, आप लोगों को पूरा क्लियर पता लग जाएगा जो कल के दिन बाजार किस तरीके से बिहेवियर करेगी। क्या अभी के टाइम पर पुट कैरी करना सही रहेगा या फिर सी कैरी करना सही रहेगा, यानी कि ओवरनाइट पोजीशन, यानी कि BTST, यानी कि अगर आप लोग बाय टुडे और सेल टुमारो करते हो, जो कि आप लोग होल्ड करते हो, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कह देना चाहता हूँ, पहले यहाँ पर देख सकते हो जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस के अंदर आप लोगों को कहा था, क्या यहाँ पर कंडीशन को फुलफिल किया या फिर नहीं किया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। आप लोग चीज़ों को समझते नहीं हो, आप लोग सिर्फ यहाँ पर आते हो व्यूज़ देखने, सब्सक्राइबर देखने, तो भाई इससे कुछ भी नहीं मिलने वाला। नॉलेज के ऊपर बात करो, नॉलेज को समझोगे तभी इस मार्केट में पैसा को बना पाओगे, अदरवाइज लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये मेरा ओपन चैलेंज है। जहाँ मर्जी चला जाना, डेटा देख लेना, इंडिकेटर देख लेना, ऑप्शन चेन देख लेना, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। जो आप लोगों को टेक्निकल चार्ट देगा वही आप लोगों को सारा चीज देगा। अगर आप लोग डेटा ऑप्शन चेन के चक्कर में पड़े रहोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। ओपन चैलेंज कर देता हूं। अब आप लोगों को कल के दिन किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, वन डे का चार्ट को लगाएंगे। तो वन डे का चार्ट आप लोगों के सामने है। वन डे के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर देख सकते हो कल के दिन जो यहाँ पर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और आज के दिन आप लोग देख सकते हो कल का जो हाई था यहाँ पर ब्रेक भी कर दिया। और मेरा जो व्यू है, मेरा जो मानना है वो क्या है, आज के दिन निफ्टी क्लोजिंग दे सकती है। वो कहाँ तक दे सकती है, 23,050 या फिर 23,000 के आसपास, यानी कि 900 के ऊपर ही दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, अभी के टाइम पर आप लोग पुट कैरी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर अभी के टाइम पर आप लोग पुट कैरी करके रखते हो, ओवरनाइट पोजीशन बनाते हो, तो यहां पर आप लोगों का लॉस ही होगा, क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। आप लोग देख सकते हो पिछले 6-7 दिन से इतना डाउनफॉल देखने को मिला, तो भाई यहां पर सेलिंग प्रेशर बढ़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर सेलिंग आई है तो कोई यहाँ पर बाई भी करेगा ना, करेगा ही करेगा। तो यहाँ पर अब बाइंग भी तो देखने को मिलेगा ना, मिलेगा ही। अगर यहाँ पर कोई बाई करता है तो सेल करता है, सेल करता है तो बाई करता है। तो यहाँ पर इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, तो मेरा अनुमान है यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है, जिस ट्रेंड लाइन को देख सकते हैं परफेक्ट तरीके से रिस्पेक्ट दे रही है, और इसी ट्रेंड लाइन से देख सकते हो रेजिस्टेंस लिया जा रहा है। तो मेरा जो अनुमान है, अभी आप लोगों को एक बाउंस बैक कहाँ तक देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आप लोगों को 23,600 तक देखने को मिल सकता है, यानी कि 23,630 का लेवल है। तो अभी के टाइम पर आप लोग पुट कैरी ना करें, यानी कि
पुट का पोजीशन होल्ड ना करे। अगर आप लोग ऐसा करते हो, पुट पोजीशन को होल्ड करते हो, तो तगड़ा वाला लॉस करते हो। ठीक है, मेरा व्यू है, ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरा व्यू है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो यही कह रहा है जो अभी के टाइम पर पुट कैरी करना रिस्की रह सकता है। हालांकि सी भी कैरी करना रिस्की रह सकता है, लेकिन खास करके पुट कैरी करना रिस्की रह सकता है। अभी आप लोग पुट को होल्ड मत किया करो, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो जाएगा। अब कल के दिन के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर यहाँ पर अगर आप लोग पुट को कैरी कर रखे हो तो क्या करना चाहिए? अगर आप लोगों ने सी को कैरी कर रखे हो तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर बिल्कुल आराम से देखना। तो देखिए, अब यहाँ पर इंट्राडे के बेस के ऊपर अगर हम यहाँ पर लेवल की बात करेंगे, तो भाई साहब मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर है, लेवल है, वो कौन सा है? 2300 का लेवल है, जो कि इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है, ये लेवल तो मुझे देखना ही देखना है। ठीक है, नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल है, कौन सा लेवल है भाई साहब? 22,800 का लेवल है। ठीक है, ये दो लेवल है मेरे लिए। ठीक है, अब मान लीजिए इस रेंज के अंदर अगर खुल जाती है निफ्टी तो क्या करना है? इस रेंज के अगर अंदर अगर खुल जाती है तो यहाँ पर दो मोमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। जो लोग सी होल्ड कर रखा है भाई, जो लोग पी होल्ड कर रखा है, ध्यान से देख लेना। अगर होल्ड कर रखी हो, पुट साइड की तरफ अगर होल्ड कर रखी है, तो भाई देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा। देखो, यहाँ पर खुलने के बाद इमीडिएट इस लेवल को टच करेगा, तो आपको जो सी होल्ड कर रखे हो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो अपना पोजीशन को, एसएल को ट्रेल करके। ठीक है, और यहाँ पर खुलने के बाद अगर यहाँ पर डाउनफॉल दिखा देती है, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो भाई साहब? यहाँ पर अपना पुट पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो। आपको यहाँ पर मौका मिलेगा, और उसके बाद शायद मौका ना देखने को मिले। हो सकता है यहाँ पर 22,850 के आसपास आकर के यहाँ से फिर एक ऊपर साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो अपना पुट जो कैरी कर रखे हो पोजीशन को कट कर ले। अगर सी होल्ड कर रखे हो तो भाई यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, कुछ टाइम के लिए कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ तक आएगा तो एक आप लोगों को एक बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर सी जो लोग कैरी करके रखते हैं तो उनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा फर्स्ट आवर में, नेक्स्ट आवर में अपना एसएल, अपना रिस्क रिवॉर्ड को देख करके, रिस्क को देख करके यहाँ पर एसएल लगा करके आप लोग अपना पोजीशन को आगे तक बढ़ा सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है इस वीक के अंदर अंदर आप लोगों को 23,600 का लेवल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और उसके बाद एक तगड़ा रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। तो जो लोग सी होल्ड कर रखे हैं तो उनके लिए टेंशन वाली बात नहीं है, जो लोग पी होल्ड कर रखे हैं उनके लिए टेंशन वाली बात है अभी के टाइम पर। क्योंकि भाई 20 तारीख की एक्सपायरी है, तो इस बात का आप लोग क्यों नहीं ध्यान में रखते हो? तो इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना, एक्सपायरी है तो अभी आप लोग ना कॉल और पुट होल्ड ज़्यादा मत किया करो, खास करके पुट मत होल्ड किया करो। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जो लोग इंट्राडे के बेस के ऊपर कल के दिन ट्रेड सेटअप बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर खुल जाती है, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। हमें यहाँ पर एक लेवल देखना है 23,140 का, और 23,200 का लेवल देखना है। ठीक है, ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर सीधा 23,200 का लेवल मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोगों को एक निगेटिव कैंडल मिल जाती है, सीधा लो मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्रॉस कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट तक का रह सकता है, और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 70 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देखना है लेवल 22,750, 22,600 का लेवल देखना है, यानी कि ये लेवल देखना है एग्जैक्ट लेवल 22,680 का। ठीक है, इस लेवल के आसपास अगर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। नेक्स्ट कैंडल इसके आई के ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए। ठीक है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट का यहाँ पर सेफ रह सकता है। उसके बाद इस लेवल के आसपास आती है 22,800, 22,850 के आसपास आती है। यहाँ पर एक अगर हमें निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क करेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्रॉस करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 100 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही ज्यादा है, अगर गैप अप ही खुल जाती है तो भाई जो लोग सी होल्ड कर रखा अपना पोजीशन को कट कर लेना, क्योंकि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैप अप खुल जाएगी भाई साहब, तो इस लेवल को टच करेगी, या जब करे इस लेवल को जब टच करेगी या फिर यहीं से एक गिरावट दिखा देगी, तो क्या करना है? जब यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगी पहला 5 मिनट के अंदर, और ये कैंडल ध्यान में रखना 30 से लेकर के 70 पॉइंट तक का ही होना चाहिए, इससे ऊपर का नहीं होना चाहिए, तभी यहाँ पर सेटअप बनेगा। बेरिश कैंडल बनेगी, लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्रॉस करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है, और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है,
हाई मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्रॉस करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट ऐसे कंडीशन में 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे 22,800 का लेवल है, तो यहाँ पर कौन सा लेवल देखना है, 22,750 और 22,700 का लेवल देखना है। यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क करके चलेंगे, उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्रॉस कर देती है यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 50 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। अब चलो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लिए लेवल कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, पहले उसको देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के बेस के ऊपर हमारे लिए जो लेवल है, इंपॉर्टेंट नंबर है, वो कौन सा है, 49,380 का लेवल है। सपोर्ट की बात करेंगे तो सपोर्ट मेरे लिए ये वाला लेवल है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 48,850 का लेवल है। ठीक है, जब तक इस रेंज में काम करेगी यहाँ पर कुछ नहीं करना। यहाँ पर मान लीजिए इस रेंज के अंदर अगर खुल जाती है, तो जो लोग सी का होल्ड कर रखा है, पी होल्ड कर रखा है, इसे भी सुन लो, जो लोग होल्ड कर रखा है, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा गिरावट दिखाएगी, यानी कि यहाँ पर कौन सा लेवल देखने को मिलेगा, यहाँ पर अगर आप लोगों को 900 का भी लेवल देखने को मिल जाएगा भाई, यहाँ पर आप लोग अपना पुट का जो पोजीशन खास करके जो लोग रखे हो, यहाँ पर एग्जिट कर लेना, कट कर लेना अपना पोजीशन को। ठीक है, और जो लोग सी को होल्ड कर रखा है भाई लोग, यहाँ पर अपना एसएल को लगा करके और उसके बाद आप लोग आगे भी बढ़ सकते हो, क्योंकि जो लोग सी होल्ड कर रखा है उसके लिए तो इतना रिस्की नहीं है, लेकिन जो लोग पी को होल्ड कर रखा है उसके लिए बहुत बड़ा रिस्की है। तो अपना पोजीशन कट कर लें 15 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, अब मान लीजिए इस रेंज के अंदर जो लोग कल के दिन इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करेंगे, तो यहाँ खुल जाती है, कुछ नहीं करना भाई साहब, यहाँ पर लेवल ब्रेकआउट हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक लेवल देखना है, कौन सा लेवल देखना है, राउंड फिगर के अंदर 49,550 का लेवल है। ठीक है, यहाँ पर खुलने के बाद यहाँ पर इस लेवल के आसपास एक नेगेटिव कैंडल मिलती है, सीधा क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल को लो को मार कर लेना है। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्रॉस कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आएगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरा कंडीशन, यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है। यहाँ पर सीधा सीधा लेवल कौन सा देखना है, 48,850, 48,750, ये दो लेवल देखना है। ठीक है, दो लेवल के आसपास एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्रॉस कर देती है, यहाँ पर सीधा कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। अब मान लीजिए अगर कल के दिन गैप अप ही खुल जाती है इस लेवल के ऊपर, तो क्या करना है, तो यहाँ पर एक लेवल और ऐड हो जाएगा। कौन सा लेवल होगा, वो होगा 49,600 का। ठीक है, इन दोनों लेवल के आसपास अगर आप लोगों को गैप अप खुलने के बाद एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। उसके बाद जब क्लोजिंग के आसपास आती है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है, हाई मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट ऐसी कंडीशन में 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप डाउन ही खुल जाती है 48,850 के नीचे, तो क्या करेंगे भाई साहब, यहाँ पर 700 का लेवल देखना है तुम्हें और कुछ नहीं करना है। 700 का और 600 का लेवल देखना है, गैप डाउन में एक लेवल और ऐड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती, कॉल बाय करके चलेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट सेफ रह सकता है। और उसके बाद 49,000 से लेकर के 49,900 के आसपास अगर एक निगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार करके चलेंगे। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का इसी कंडीशन में रह सकता है। देख भाई, यहाँ पर जो भी मैंने कंडीशन बताया, जो लोग देख रहे हो, समझ रहे हो, अगर कंडीशन को एक भी कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी यहाँ पर सेटअप बनेगा, नहीं करेगा नहीं बनेगा। ठीक है, जिनको समझना समझो, जिनको नहीं समझना जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी।